वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो है ध्येय आईएएस कोचिंग टेस्ट सीरीज का, देखिए ध्येय आईएएस का ये, और इसका आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 लगाएंगे। ठीक है, ये भारत एवं विश्व का भूगोल और करंट अफेयर से संबंधित है ये, और ये बाईलिंगुअल टाइप में है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन हम लोग जो है हिंदी में करेंगे और इंग्लिश में। अगर जिसको भी इसका इंग्लिश वर्जन भी चाहिए तो आप इसका जो है पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसका पीडीएफ आप लोगों को हम टेलीग्राम का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए इसमें 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप लोग इसको पॉज करके बनाने की कोशिश करिएगा और फिर बाद में कमेंट करके बताइएगा कि 150 क्वेश्चन में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की मानक समय रेखा, ठीक है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से जाती है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए भारत की मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से जाती है, जो वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें से उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ये शामिल हैं, और छत्तीसगढ़ और एमपी 2 स्टेट बचे, जो छत्तीसगढ़ और एमपी ये 5 स्टेट शामिल हैं। ये तेलंगाना से होकर नहीं जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना। बढ़ते नेक्स्ट है, यदि कर्क रेखा को आधार माना जाए तो यह भारतीय जलवायु को किन 2 प्रमुख कटिबंधों में विभाजित करती है। तो ये उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में विभाजित करती है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 14,200 किलोमीटर है। तो देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई 14,200 नहीं, इसकी लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा मतलब जो स्थल से लगती है, यहाँ इसमें जल वाला काउंट नहीं होगा। ठीक है, जलीय सीमा। अब जलीय सीमा के बारे में देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि से तटीय सीमा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये सिर्फ मुख्य ये तटीय सीमा रेखा है, अगर इसमें से आप द्वीपों को भी शामिल कर देंगे, द्वीपों की लंबाई को भी शामिल कर देंगे, तटों को, तो ये लंबाई हो जाएगी 7,515.5 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार अगर आप इसको 7,515.5 को 15,200 किलोमीटर में जोड़ेंगे तो ये पूरा बन के आएगा 22,716 के आसपास। ठीक है, तो अगर पूरी सीमा कभी पूछे तो 22,716 किलोमीटर की अपनी पूरी सीमा, यानी कि स्थलीय और जलीय दोनों मिला करके। पढ़ते नेक्स्ट। तो देखिए इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें पहला असत्य है, इसलिए राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, तट से सागर की तरफ जाने पर निम्न क्षेत्रों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जब आप तट से सागर की ओर जाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा आंतरिक जल। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले मिलता है आंतरिक जल, उसके पश्चात मिलेगी आधार रेखा। ठीक है, आधार रेखा क्या होती है, मान लीजिए जैसे ये तट है कोई, ठीक है, ये समुद्र का तट है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये किसी देश का तट है, तो ये जो सबसे पहले मिलेगा वो क्या मिलेगा, आंतरिक जल। ये जितना भी आंतरिक जल है, ये यहाँ पर जो आंतरिक जल, और जो ये काल्पनिक रेखा है उनके तटों से मिलाकर एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। ठीक है, तो इस काल्पनिक रेखा को ही आधार रेखा बोलते हैं। तो उसके पश्चात सबसे पहले मिलेगा आंतरिक जल, उसके पश्चात आधार रेखा मिलेगी। आधार रेखा के जब आगे बढ़ेंगे आप लोग तो प्रादेशिक समुद्री सीमा मिलेगी, यानी कि ये आधार रेखा से जो है 12 नॉटिकल मील तक होती है। ठीक है, 12 नॉटिकल मील तक होती है। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, उसके पश्चात मिलेगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र ये 24 किलोमीटर तक की दूरी इसकी होती है। ठीक है, उसके पश्चात उच्च सागर, उसके पश्चात सागर मिल जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारतीय आंतरिक जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ये आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट 6 नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना हिमालय में अभी भी उत्थान जारी है के संकेतों के रूप में महत्व नहीं रखती। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में आने वाला भूकंप, तो भूकंप आता है तो इसका मतलब उत्थान जारी है। ठीक है, हिमालयी नदियों में निरंतर होते मार्ग परिवर्तन, ये भी उत्थान जारी का संकेत है। ठीक है, करेवा निक्षेप का पाया जाना, तो ये भी उत्थान जारी का वो है। ठीक है, संकेत है। नेक्स्ट है, हिमालय में एंथ्रासाइट कोयले का पाया जाना, तो कोयले का पाया जाना इससे जो है हिमालय के उत्थान से कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि इससे मतलब ये पता नहीं चलता है कि हिमालय का उत्थान अभी भी जारी है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। तो महानदी का उद्गम जो है झारखंड के पठार से होता है, तो ये गलत है। महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ के पठार से होता है।
राइट आंसर, तो ये गलत हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है कावेरी नदी का उद्गम जो है तेलंगाना राज्य से होता है, तो ये भी गलत है। देखिए कावेरी नदी जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा सही है, ये दो कोई भी सही नहीं है, तो असत्य पहचानना है। तो कौन से असत्य हैं? दोनों सत्य है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हलाम जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये हलाम जनजाति मुख्य रूप से त्रिपुरा में पाई जाती है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों को आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे पहले जो है बड़ा लगाना है, उसके पश्चात छोटे की ओर जाना है, ठीक है। सॉरी, आरोही क्रम में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले छोटा, उसके पश्चात बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा राज्य कौन होगा? उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। अगर इनको क्रम से लगाएंगे तो देखिए सबसे बड़ा इसमें राजस्थान होगा, फिर उसके पश्चात मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र आएगा, चौथे नंबर पे आएगा अपना यूपी। तो सबसे बड़ा कौन होगा? तो सबसे बड़ा जो होगा वो लास्ट में होगा, तो सबसे बड़ा राजस्थान। तो देखिए सबसे बड़ा ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और सबसे छोटा यूपी। तो आरोही क्रम में ये हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है निम्न पर्वत शिखरों को पश्चिम से पूर्व सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। कोड की सहायता से उत्तर का चयन करना है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखिए सबसे पहले सबसे पश्चिम में कौन सा है? तो धौलागिरी, उसके पश्चात अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा, उसके पश्चात एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा। देखिए कंचनजंगा जो सबसे पूर्व में है ये सिक्किम में, और बाकी ये तीनों कहाँ है? ये तीनों नेपाल में स्थित हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो जाहिर सी बात है कि कंचनजंगा सबसे पूर्व में ही होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा? इसका राइट आंसर सी नहीं होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी होगा, ठीक है। यानी कि 3, 2, 4, 1, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है कथन करना टाइप का क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो पहला कथन है कि काली मृदा को स्वतः कृषि मृदा भी बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सूखने पर जो है इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इसे स्वतः जुताई की मृदा भी बोलते हैं, इसलिए इसमें लिखा है स्वतः कृषि मृदा, ठीक है। यह भीगने पर ठोस व चिपचिपी और सूखने पर अकुंचित और दरार युक्त हो जाती है, ठीक है। तो ये भी सही है, इसीलिए इसको जो है स्वतः कृषि मृदा भी बोलते हैं। तो इस कथन का जो है कारण भी ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं और इनमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लौह अयस्क, तांबा और स्वर्ण इन चट्टानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं, तो ये भी सही है। इसमें से असत्य पूछा गया है, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है कथन और कारण टाइप का क्वेश्चन, ये भी है, देख लीजिए। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटेराइट मृदा का निर्माण हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इनमें मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों की खेती की जाती है। देखिए चावल, ये मोटे अनाज जो है, देखिए इस लेटेराइट मृदा में जो है अनाज, चावल, तंबाकू इनकी खेती नहीं की जाती है, बल्कि लेटेराइट मृदा में जो है कॉफ़ी, ठीक है, और चाय की खेती होती है, मसालों की खेती होती है। तो और ये जो है मोटे अनाज, ठीक है, तंबाकू वगैरह ये लाल मिट्टी में होते हैं, ना कि लेटेराइट मिट्टी में। तो इसका केवल एक सही है, केवल ए सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा है? तो किसने कहा है? तो ये कोबर ने कहा है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है निम्न कथन पर विचार कीजिए। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ जो है प्रायद्वीपीय पठार की ओर अवतल तथा तिब्बत की ओर उत्तल हैं। तो देखिए ये गलत लिखा है, तिब्बत की ओर ये अवतल है और प्रायद्वीपीय पठार की ओर ये उत्तल है, ठीक है। तो ये मतलब अपोजिट लिखा हुआ है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय में पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती जाती है, किंतु इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सा सत्य है? केवल दो सत्य है। बढ़ते नेक्स्ट है पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा और महाभारत श्रेणियाँ हिमालय के किस श्रेणी का भाग है ये? तो ये मध्य हिमालय का भाग है। मध्य हिमालय मीन्स हिमाचल श्रेणी, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये दर्रे हैं और ये उनको जोड़ने वाले स्थान है। तो देख लीजिए बुर्जिल दर्रा ये किसको जोड़ता है? तो ये जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ठीक है, गिलगित से। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बड़ा लाचला दर्रा तो ये मंडी को लेह से जोड़ता है। और शिव किला ये
जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 2341, 2341 राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो देखिए सबसे उत्तर में कौन सी पहाड़ियाँ होंगी। तो सबसे उत्तर में सबसे पहले कौन सी आएगी, अरमिल्ला पहाड़ी, ठीक है। अरमिल्ला के बाद वेलिकोंडा, ठीक है, वेलिकोंडा के बाद पालकोंडा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 541, 541। उसके पश्चात देख लीजिए 3 आएगा यानी कि जवादी, फिर उसके बाद सेवराय। तो ये देखिए ये तीनों पहाड़ियाँ जो हैं, ये तीनों पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित हैं और ये दोनों पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु में, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। ये जो है कुडप्पा पहाड़ी के जो है भाग हैं, हिस्से हैं, और ये तो तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट है पेंगिंग की प्रक्रिया का संबंध जो मूंगफली की फसल से, ये बिल्कुल सही है। और यह फसल के लिए हानिकारक होता है, तो ये देखिए गलत है। ये फसल के लिए हानिकारक नहीं, ये लाभदायक होती है, ठीक है। जो भी जड़ें जो है पौधे के अगर ऊपर आ जाती है तो उनको फिर से जो है ज़मीन की ओर मोड़ दिया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया जो है पेगिंग कहलाती है। तो राइट आंसर इसका केवल असत्य पूछा गया है, तो इसमें 2 असत्य है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन असत्य पूछे गए हैं, तो आप लोग यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि सत्य पूछा जा रहा है या फिर असत्य। यही आप लोगों को पेपर करते वक्त भी जो है एग्जाम हॉल में याद रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये रेशम है, ये उनके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। देखिए शहतूत रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये कर्नाटक में होता है, ठीक है। ट्रॉपिकल टसर रेशम ये झारखंड में होता है, ठीक है। ओक टसर रेशम ये मणिपुर में होता है, और मूंगा रेशम ये असम में होता है, ठीक है, मेनली। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा 2341, 2341 राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है जो वो इसमें से पहचानना है। इसमें से कार्मेडेक गर्थ, ठीक है, कार्मेडेक गर्थ जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी तीनों सही सुमेलित हैं, इनको आप लोग रिवाइज कर लीजिए यहीं पर, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए उर्मिया झील ईरान में बिल्कुल सही है, ठीक है। बॉइलिंग झील ये डोमिनिका में बिल्कुल सही है, ठीक है। 5 फ्लावर झील ये यूएसए में नहीं है, चाइना में, तो ये गलत हो जाएगी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी रेड लेगून ये बोलिविया में है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो प्रशांत महासागर में देखिए हम्बोल्ड जलधारा ये संबंधित है, ये पेरू के तट पर बहती है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है सूचियों को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये प्रसिद्ध उपनाम है, ये देश हैं। तो देख लीजिए यूरोप की तेल राजधानी किसको कहते हैं, तो एबरडीन को बोलते हैं, यानी कि पहले का चौथा हो जाएगा। तो इसमें से पहले का चौथा देख लीजिए 2 में दिया हुआ है, तो या तो फिर ये सही हो सकता है या फिर ये, ठीक है। मोतियों का द्वीप तो बहरीन को बोलते हैं, तो सी का दूसरा हो जाएगा। तो सी का दूसरा देख लीजिए सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी दोनों आप लोग मैच कर सकते हैं, यानी कि ब्लू ग्रास स्टेट जो है, ब्लू ग्रास स्टेट किसको बोलते हैं, तो केंटुकी को बोलते हैं, ठीक है। और नहरों का शहर ये वेनिस को बोलते हैं, ये इटली में है, ठीक है, नहरों का शहर। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। देख लीजिए देश है, ये राजधानी है, ठीक है। युगांडा की राजधानी कंपाला है, बिल्कुल सही है। नामीबिया की राजधानी अबूजा है, नामीबिया की राजधानी अबूजा है। तो देखिए नामीबिया की राजधानी अबूजा नहीं है, नामीबिया की राजधानी जो है विंड हॉक होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम विंड हॉक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी जाम्बिया और कोस्टा रिका की राजधानियाँ सही लिखी हुई हैं, आप लोग यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की ओर लगाना है। तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है, कुमायूं हिमालय, फिर कश्मीर हिमालय, फिर असम हिमालय, फिर नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय देखिए सबसे बड़ा है, ये 800 किलोमीटर के करीब है, ठीक है। कुमायूं हिमालय इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 560 किलोमीटर, एक सेकेंड, कितनी है, तो 560 किलोमीटर है। और कश्मीर हिमालय की लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर है, ठीक है। असम हिमालय असम हिमालय 720 किलोमीटर, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है कथनों पर विचार करना है। तो देखिए इस नदी के बारे में, तो इस नदी का पौराणिक नाम जो है कर्णवती है। तो कर्णवती किसका नाम है, तो के नदी का नाम है, ठीक है, पौराणिक नाम। तो यहीं से आप लोग कर सकते हैं। बाकी सोनार एवं बीवर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तो ये केन नदी के संदर्भ में राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। ये चित्रकूट के पास जो है
ये जो यमुना नदी में मिल जाती है, आप लोग याद रखिएगा। और ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती है केन नदी। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। ये झील हैं और ये राज्य हैं, तो इसमें से सम्मिलित करना है कौन सी झील किस राज्य में पाई जाती है। तो देख लीजिए, शास्त्रम कोट्टा झील, तो ये कहाँ पे है शास्त्रम कोट्टा, तो ये केरल में स्थित है, ठीक है। तवावोहर झील, तो तवावोहर झील ये सिक्किम में। सोंगमो झील मध्य प्रदेश में, ठीक है। और चेंबर मबक्कम झील ये तमिलनाडु में है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय पश्चिमी, एक सेकेंड, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से भारत में होने वाली वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं, ये देखना है। तो ये वे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं जो उपोष्ण पछुआ जेट पवनों द्वारा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारतीय भूभाग तक खींच लिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत में होने वाली वर्षा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर इनकी मात्रा कम होती जाती है। देखिए पूर्व से पश्चिम नहीं, जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तब इनकी मात्रा कम होती है, ठीक है। ये अपोजिट लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर मतलब ये गलत है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा बी सत्य नहीं है। बाकी राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। और हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती के लिए यह लाभदायक है, तो ये भी सही है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर स्थानीय पवनें हैं, ठीक है, और ये देश हैं, तो किस देश में कौन सी पवन होती है, योमा पवन जापान में भी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हबूब ये जो है उत्तरी सूडान से संबंधित है, तो देखिए हबूब यही गलत यहाँ पर शायद, हाँ यही हबूब वाली गलत है, ठीक है। ये आप लोग देखिएगा, सॉरी, हबूब जो उत्तरी सूडान में, ये भी बिल्कुल सही है। हरमट्टान सहारा रेगिस्तान में, ये भी सही है। ब्लैक रोलर देखिए ये ब्लैक रोलर जो है यूएसए में, यूएसए की स्थानीय पवन है, ना कि मध्य एशिया की। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ये सही सम्मिलित नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट है, ड्रमलिन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है, ठीक है। ड्रमलिन, तो देखिए ये ड्रमलिन जो है हिमानी, ये जो बर्फ़ वाले क्षेत्र होते हैं उनमें एक उल्टी नौका के आकार की जो है स्थलाकृति बन जाती है, ठीक है, बर्फ़ से, तो उसको ड्रमलिन बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, ये देखिए अभी कथन और कारा टाइप का क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर हिम रेखा की ऊंचाई क्रमशः घटती है, ठीक है। भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो देखिए गलत लिखा हुआ है, हिम रेखा की ऊंचाई, हाँ ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखिए हिम रेखा की ऊंचाई जो है घटती है, ठीक है। यानी कि जब आप भूमध्य सागर में जब आप जो है भूमध्य रेखा पे रहेंगे, तो जब आप जो हिम है आप लोगों को, यानी कि बर्फ़ है, तो ज़्यादा ऊंचाई पर मिलेगी, यानी कि जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियाँ होती है वहाँ पे आप लोगों को बर्फ़ देखने को मिलेगा। और जब जैसे ही आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो वहाँ पर जो है कम ऊंचाई पर भी आप लोगों को बर्फ़ देखने को मिल जाती है। तो जब आप हिम रेखा इसको खींचेंगे तो ये ऐसे खींचेगी कुछ, तो यानी कि हिम रेखा की ऊंचाई घटती जाती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा पर हिम रेखा की ऊंचाई लगभग 5500 मीटर, जबकि हिमालय पर लगभग 6000 मीटर है। तो ये अपोजिट लिखा हुआ है, बल्कि देखिए भूमध्य रेखा में 6000 मीटर की ऊंचाई पर हिम रेखा होती है और हिमालय पर 5500, तो ये गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है इसका, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। काकीनाडा ये कर्नाटक में बिल्कुल सही है, इंदौर तमिलनाडु में, ठीक है। तो देखिए इंदौर तमिलनाडु में ये भी सही है, ठीक है, लेकिन ये काकीनाडा जो है कर्नाटक में नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। काकीनाडा कहाँ है, काकीनाडा एक बंदरगाह है, ये कहाँ का है, ये आंध्र प्रदेश का है, न कि कर्नाटक का। तो यही सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी अलेप्पी केरल में और पारादीप जो है बंदरगाह है, ये उड़ीसा में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देख लीजिए ज्वालामुखी हैं और ये किस देश में पाए जाते हैं, ये उनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। देखिए ताल ज्वालामुखी कहाँ है, तो फिलीपींस में है, तो बी का तीसरा हो जाएगा। तो देखिए सब में, ठीक है। कराकाटोवा ये कहाँ पे है, ये इंडोनेशिया में। पेरिकुटिन, तो पेरिकुटिन कहाँ पे है, देख लीजिए ये पेरू में है, ठीक है। और सबनकाया ये मैक्सिको में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4321, यानी कि बी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है, तिब्बत के पठार को समुद्री तल से औसत ऊंचाई कितनी है तिब्बत के पठार की, तो ये 4500 मीटर है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, इसमें से असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। विश्व का पहला जूट उद्योग जो है स्कॉटलैंड के डुंडी में स्थापित किया गया था, तो बिल्कुल सही है। भारत में जूट उद्योग की शुरुआत जो है रिसरा कोलकाता में पहली मिल की स्थापना से हुई है, तो ये भी सही है। भारत में आधुनिक तरीके से पहली ऊनी मिल की स्थापना सन 1876 ईस्वी में कानपुर में की गई थी, ठीक है, तो ये भी सही है।
ठीक है। देश में आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र उद्योग के प्रथम कारखाने की स्थापना जो है 1918 ईस्वी में फोर्ट ग्लोस्टर में हुई थी। देखिए फोर्ट ग्लोस्टर में तो हुई थी, लेकिन ये 1918 नहीं, ये 1818 में हुई थी। तो यही इसमें जो है सन गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट सूची को सूची दो से सम्मिलित करना है। ये एल्युमिनियम संयंत्र है और ये विद्युत की प्राप्ति के संदर्भ में है, तो यहाँ पे मैच करना है। ठीक है। हिंडाल्को, तो ये कहाँ है, ये रिहंद परियोजना में हिंडाल्को, मतलब ये विद्युत की प्राप्ति के बारे में। हिंडाल्को को विद्युत कहाँ से मिलती है, तो रिहंद परियोजना से मिलती है। ठीक है। बाल्को को कोबरा ताप विद्युत गृह से मिलती है। माल्को को देख लीजिए, माल्को को कहाँ से मिलती है, यहीं से मैच करके आप लोग देख सकते हैं कि ए का चौथा हो जाएगा, तो ये नहीं, ये सही होगा या फिर ये सही होगा, तो सी का जो है दूसरा होगा, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। इसी हिसाब से आप लोग मैच कर सकते हैं इसको। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है केप अगुलास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में स्थित एक चट्टानी क्षेत्र है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यह हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को पृथक करता है, तो ये भी सही है। इस संदर्भ में दोनों सही है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये देखना है। डेन्यूब नदी जो है कार्पेथियन पर्वत को काटते हुए काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी, तो डेन्यूब नदी के बारे में ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि दोनों सही हैं। बढ़ते नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में टॉर्नेडो एली कहा जाता है। किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली, यानी कि यहाँ पे जो भी चक्रवाती तूफान आते हैं उनका नाम क्या है, टॉर्नेडो होता है। तो ये मिसिसिपी मिसौरी घाटी में है। ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है रामपुर जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है, तो ये रामपुर जल विद्युत परियोजना जो है सतलज नदी पे है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है विक्टोरिया झील के विस्तार निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है, तो ये युगांडा, केन्या, तंजानिया में इसका विस्तार है, मलावी में नहीं है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में है। ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1950 में नहीं 1960 में की गई थी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है। कब हुई थी, 1960 में। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही है। असत्य पूछा गया है, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। देखिए जो है बिष्ट दोआब व्यास एवं सतलुज के मध्य है, ये बिल्कुल सही है। बारी दोआब रावी एवं व्यास के मध्य, ये भी सही है। रचना रावी एवं चिनाब के मध्य, ये भी सही है। और चाज चिनाब और सतलुज, देखिए चिनाब और झेलम के मध्य ये चाज दोआब। ठीक है। तो यही इसका रॉन्ग है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है नींबू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं खट्टे फल। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इन पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन से राज्य में मालवा का पठार है, तो देखिए मालवा का पठार राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। महाराष्ट्र में ये नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1, 3, 4। नेक्स्ट है अमूर नदी के संदर्भ में देखिए, अमूर नदी का उद्गम जो है मंगोलिया के पठार से होता है, ये बिल्कुल सही है। अमूर नदी का मुहाना जो है उत्तरी चीन में अवस्थित है, तो देखिए उत्तरी चीन में नहीं है ये। अमूर नदी का मुहाना जो है रूस देश में जो है ततार जल संधि है जहाँ पे, वहाँ पे है। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा दूसरा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक बसंतकालीन गेहूँ का मुख्य उत्पादक देश नहीं है, तो बसंतकालीन गेहूँ कहाँ पे नहीं होता है, तो ये मैक्सिको में नहीं होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी ऋतुवती प्रक्रिया शीतकाल में भारत के दक्षिण पूर्वी भागों से वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिए दक्षिण पूर्वी भारत जो है, भारत का दक्षिण पूर्वी भाग, यानी कि दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सा आएगा, तमिलनाडु वाला क्षेत्र। तो पूछा गया है कि इसमें से किससे जो है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में वर्षा होती है, तो देख लीजिए शीतकालीन मानसून, ठीक है, इससे होती है, और लौटता हुआ मानसून इससे होती है। ठीक है। इसी को जो है लौटता हुए मानसून को ही, या फिर शीतकालीन मानसून को ही लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं। तो ये ऊपर के दोनों सही हैं, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से जो है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण पूर्वी भाग में भारत की वर्षा नहीं होती है। ये जो है अपने उत्तरी भारत में होती है। ठीक है। पंजाब और जम्मू कश्मीर वगैरह में। तो ये राइट आंसर इसका 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि इसका बी सही है। बढ़ते नेक्स्ट है बहुत अधिक क्षमताओं से युक्त फसल मखाना के बारे में सही कथन का चयन करना है यहाँ पर। ठीक है। तो देख लीजिए इसे उष्णकटिबंधीय भारत में अपनाया गया है, किंतु
उत्तर पूर्वी भारत और जम्मू कश्मीर का ये मूल पौधा है, ये बिल्कुल सही है। बिहार इसका वाणिज्यिक उत्पादक है, ये भी सही है। यह जलीय नकदी फसल है, इसे चावल, सिंघाड़ा और गेहूं के साथ भी उगाया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो मखाना के संदर्भ में सभी सही है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है स्थानीय पवनों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं? तो पर्वतीय जो है पर्वतों का ऊपरी भाग और मरुस्थल और तटीय भूमियाँ सभी हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे कम सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है? तो कौन करेगा? तो गहरे महासागर ये सबसे कम करेंगे, बाकी हिमटोपियाँ ये सबसे अधिक करेंगी। ठीक है, ये आप लोग क्या देखिएगा, हिमटोपियों के बाद रेतीले मरुस्थल, रेतीले मरुस्थल के बाद प्रवाल सागर और सबसे कम गहरे महासागर, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, वैश्विक तापन के प्रभाव को इंगित करते हैं कौन कौन से? देखिए, महासागरीय तल का उत्थान, तो बिल्कुल सही है। मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ये भी सही है। हिमानी का पिघलना, ये भी सही है। तो वैश्विक तापन के प्रभाव तीनों में दिखाई देंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। विश्व में सबसे बड़ी जो है खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट है टिकिंग हाइड्रो बम निम्नलिखित में से किसे नाम दिया जाता है? तो ये टिकिंग हाइड्रो बम तो बृहत हिमालय की कृत्रिम झीलें, ठीक है, तो इस बृहत हिमालय की कृत्रिम झीलें और बृहत हिमालय में स्थित बड़े बांध, इन दोनों को बोलते हैं ट्रिकिंग बम, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। लघु जल विद्युत केंद्र इनको नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे थालवेग नियम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में जो है अंकित किया गया है? देखिए, थालवेग नियम वहाँ पे लगता है जहाँ की नदियाँ जो है निरंतर अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती हैं, तो ऐसी जो है सर क्रीक नदी के संदर्भ में, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी भी ये विवाद सुलझा नहीं हुआ, लेकिन ये सीमा निर्धारित जो इस सीमा का निर्धारण जो है थालवेग नियम के आधार पर ही किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी श्रेणी का भाग नहीं है? तो कौन सी नहीं है इसमें देख लीजिए, दामोदर नदी श्रेणी का भाग कौन सा नहीं है? तो इसमें से जो है खरकई नहीं है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, खरकई नहीं है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? ये देखना है। तो सियाचिन ग्लेशियर, नुब्रा घाटी, हिमनद है, ये घाटी है जो है सियाचिन जो है नुब्रा घाटी में, ये बिल्कुल सही है। फेट चोको सिंधु, तो ये गलत है। देखिए, फेट चोको सिंधु में नहीं, सिंधु घाटी के पास नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ये दक्षिण पश्चिमी पामेर की घाटी पे है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी पामेर यहाँ पे आएगा, तो राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यही सही मैच नहीं है, बाकी ये दोनों सही से मैच है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान ये जो है नई दिल्ली में नहीं है, ये गुजरात के आनंद नामक स्थान में है, तो यही वाला रॉन्ग है, बाकी ये तीनों सही है, इनको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। देखिए, भारतीय वन जीव संस्थान देहरादून में, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में, ठीक है, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर केंद्रीय संस्थान कटक में है। बढ़ते नेक्स्ट है। वायुमंडल में सबसे कम आयतन जो है ओजोन द्वारा धारण किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ओजोन केवल समताप मंडल में पाई जाती है, तो ये गलत है। केवल लगा हुआ है यहाँ पे, समताप मंडल के साथ साथ जो है ऊपरी क्षोभ मंडल में भी ओजोन पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सत्य है? तो केवल एक सत्य है। ठीक है, दूसरा सत्य है। नेक्स्ट है इकोलेक्स निम्नलिखित में से किस एक के साथ संबंधित है? इकोलेक्स, तो ये पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाला अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। ठीक है, तो देखिए ये गलत है, ये एनजीओ नहीं है, यह जैव विविधता संबंधी कानूनों एवं नीतियों पर एक वेब आधारित सूचना सेवा केंद्र है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी, तो ये किसके द्वारा की गई थी? इसके ये जो है FAO और IUCN और UNEP, इन तीनों के द्वारा मिलकर की गई थी। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट है जो है थीन परियोजना। थीन परियोजना स्थित है, तो ये थीन परियोजना जो है किस नदी पे स्थित है? ये रावी नदी पे, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक के निवास स्थल को जो है यूर्त के नाम से जाना जाता है? तो ये खिरगीज के निवास स्थल को जाना जाता है। ये खिरगीज जनजाति मध्य एशिया की जनजातियाँ हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जुलू ये ये जो है अफ्रीकी जनजाति है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है मुख्यतः। ठीक है, पापुआंस जो है पापुआ न्यू गिनी पर पाई जाती है, और ये एस्किमो ये मुख्यतः जो है उत्तरी ध्रुव, ये ध्रुवीय प्रदेश की है, मुख्यतः साइबेरिया वाले क्षेत्र में या फिर कनाडा वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। बढ़ते नेक्स्ट है। वायुमंडल के बारे में कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है ये देखना है। ठीक है, तो वायुमंडल के बारे में देख लीजिए यहाँ पर CO2 CH4 और N2O इत्यादि के दीर्घकालिक सांद्रण परिवर्तन से जलवायु परिवर्तन होता है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है।
बाकी ये तीनों सही नहीं है, इनको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, औद्योगिकरण से पूर्व जो है वायुमंडल विशुद्ध रूप से गैसीय मिश्रण एक वायुमंडल जो है विशुद्ध एक गैसीय मिश्रण था। तो देखिए विशुद्ध पहले भी नहीं था, तो ये तो गलत हो जाएगा। वायु में निलंबित धूल कण मानव जनित विशुद्ध एक गैसीय मिश्रण था। तो सिर्फ मानव जनित मतलब धूल कण नहीं थे, और प्राकृतिक भी धूल कण होते हैं, जैसे कि जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है या फिर मृदा का अपरदन होता है तब भी धूल कण जो है उत्पन्न होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। इसलिए ये तीनों गलत हैं कहीं ना कहीं से। इसका राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख खान क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, उपरोक्त में से लौह खान क्षेत्र कौन कौन से ये देखना है। ठीक है, तो देखिए लेब्राडोर गर्त, ठीक है, और कारागांडा बेसिन। देखिए कारागांडा बेसिन ये नहीं है, ये कहाँ पे, ये रूस का जो है कोयले की पेटी है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी सुपीरियर झील ये भी है, और टाम प्राइस हिल, ये तीनों जो लो एस के खाने हैं। तो राइट आंसर 1 3 4 हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है लॉ एक्स जो है 100% पुनर्चक्रीय संसाधन है। तो देखिए 100% तो पुनर्चक्रण नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें भी जंग लगती है, संक्षारण होता है, तो बहुत सारा जो है लोहा ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। बाकी इस जो है इस्पात जो है 100% पुनर्चक्रीय, ये बिल्कुल सही है। इसमें क्योंकि जंग नहीं लगती है स्टील में, तो राइट तो दूसरा सही है। ठीक है, इस्पात का प्रति टन पुनर्चक्रण 1400 किलोग्राम से अधिक लौह खनिज की तथा 740 किलोग्राम कोकिंग कोयले की बचत होती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है लघु इस्पात संयंत्र जो है बृहत इस्पात संयंत्रों की तुलना में लौह खनिज तथा कोकिंग कोयले का उपभोग जो है कम करते हैं। तो ये देखिए गलत लिखा हुआ है। जो है लघु इस्पात संयंत्र जो है अधिक उपभोग करते हैं, ऐसा इसमें डिस्क्राइब भी हो रखा है, धे ने डिस्क्राइब कर रखा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 और 3 जिसमें होगा, यानी कि राइट आंसर इसका बी होगा। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित है। तो कौन सा एक सही सुमेलित, देखिए थाल घाट जो है नासिक से मुंबई की ओर जाने वाली रोड पे अगर आप थाल घाट से जाते हैं तो नासिक से मुंबई जा सकते हैं। ठीक है, भोर घाट से मुंबई और पुणे जा सकते हैं, पाल घाट से कोच्चि और चेन्नई जा सकते हैं। ये तीनों सही सुमेलित हैं। ठीक है, ये दोनों महाराष्ट्र में और पाल घाट केरल में, तो सभी सही सुमेलित हैं। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तटीय अपरदन है तो उत्तरदायी है। तो कौन सा है, तो देखिए तटीय अपरदन तो तीनों से होता है, लेकिन सर्वाधिक जो है लहरों से होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है। तो देख लीजिए शिव समुद्रम प्रपात चंबल नदी पे है। देखिए शिव समुद्रम प्रपात चंबल पे नहीं है, कावेरी नदी पे। धुआंधार कृष्णा नदी पे, ये गलत है। धुआंधार जो है नर्मदा पे। जोग जल प्रपात शरावती नदी पे, न कि नर्मदा पे। ठीक है, गोकाक प्रपात ये घाट प्रपात नदी पे, यही सही सुमेलित है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन और कारण टाइप का क्वेश्चन है। अभी कथन देख लीजिए। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो बिल्कुल सही है। प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय उच्च दाब होता है और वायु ताप निम्न होता है। तो देख लीजिए इसमें ये वाला सही है। ठीक है, पर इसमें ए देखिए गलत, ए नंबर इसका गलत है। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए। उत्तर प्रदेश में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो देखिए उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से ही प्रतिचक्रवाती स्थितियाँ नहीं उत्पन्न होती हैं, उससे पहले भी ये स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ए गलत है और आर सही है। बर्तन निम्नलिखित में से कौन फूल रहित पौधा है। फूल रहित पौधा फर्न है। ठीक है, ना ही इसमें फूल होता है ना ही बीज होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। बर्तन महाकाली नदी किन 2 देशों के मध्य है। तो ये भारत और नेपाल के मध्य है। इसी को शारदा नदी भी बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सूची को सूची तो उसे सम्मिलित करना है। ये वन है और ये उनके प्रदेश हैं। ठीक है, कौन से वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं देख लीजिए आप लोग। अल्पाइन वन जो है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, पतझड़ वन ये राजस्थान में, उष्णकटिबंधीय वन ये साइलेंट वैली में, और कच्छ वनस्पति सुंदरवन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 2 3 1, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं की एक किस्म नहीं है। तो पद्मा नहीं है। पद्मा जो किसकी है, ये चावल की एक किस्म है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है, बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत के गन्ने की शर्करा उत्तर भारत की गन्ने की शर्करा की अपेक्षाकृत, दक्षिण भारत में गन्ने की शर्करा की मात्रा जो है उत्तर भारत में अपेक्षाकृत कम होती है। तो ये गलत लिखा हुआ है। देखिए उत्तर भारत से अपेक्षाकृत अधिक होती है जो है दक्षिण के भारत के गन्नों में शर्करा, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है
बी हो जाएगा। ये असत्य है, बाकी ये दोनों सत्य हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है उसको यहाँ पे देखना है। तो देखिए ये ऊर्जा संयंत्र हैं और ये उनसे संबंधित राज्य हैं। तो पतरालू ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, झारखंड में, ये बिल्कुल सही है। ग्वाल पहाड़ी कहाँ है, हरियाणा में, ये भी सही है। चमेरा पंजाब में, देखिए चमेरा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ना कि पंजाब में। और ये रावी नदी पर है, जल विद्युत परियोजना है यह एक, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यही सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। देखिए निम्नलिखित में से किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो देखिए इंडोनेशिया से तो गुजरती है, ठीक है, मलेशिया से भी गुजरती है, मालदीव से भी गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है, तो युगांडा से। ठीक है, भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो युगांडा से नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट है 90 ईस्ट रिज, ठीक है, किस महासागर का एक कटक है, तो ये प्रशांत, ये जो है अपने हिंद महासागर का एक कटक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एकांकागुआ, यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। माउंट सुमेरु, ये इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये भी सही है। माउंट ताल फिलीपींस, ये जो है मैक्सिको का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये देखिए गलत है, ये फिलीपींस का सक्रिय ज्वालामुखी है, ना कि मैक्सिको का। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी कोटपैक्सी, ये इक्वाडोर में स्थित विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए खादर मिट्टी में की जल धारण क्षमता जो है सबसे अधिक होती है, ठीक है, और यह मिट्टी जो है सदैव उर्वर बनी रहती है, तो ये बिल्कुल सही है। बांगर एक नदी घाटी से दूर ऊंचे क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी का एक क्षेत्र है, और यह बहुत पहले बना तथा इसमें मोटे कर होते हैं, तो ये भी सही है। तो देखिए मिट्टी के संदर्भ में दोनों सही हैं, खादर और बांगर के संदर्भ में दोनों कथन सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये देखिए पवने हैं, और ये जिस देश में चलती हैं पवने, उनके नाम लिखे हैं। देखिए तो ब्रिकफील्ड, ये पवन ऑस्ट्रेलिया में चलती है, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, हबूब ईरान में है। ठीक है, देखिए हबूब जो है, हबूब पवन जो है ईरान में नहीं चलती है, ये सूडान के दक्षिणी किनारों पे चलने वाली पवन है, तो ये ईरान यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे आएगा सूडान। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी यामो देख लीजिए, जापान में चलती है, बिल्कुल सही है। और खमसिन मिस्र में चलती है, ये भी सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है मेडागास्कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा अफ्रीकी द्वीप है, और जो मोजाम्बिक जल संधि द्वारा अफ्रीका के मुख्य भूमि से अलग होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मेडागास्कर वनीला द्वीप समूह के राष्ट्रों का हिस्सा है, और जो 6 द्वीप, इसमें से वनीला द्वीप समूह में देखिए 6 द्वीप हैं, मेडागास्कर, मायोटे, ठीक है, कोमोरोस, मॉरिशस, सेशल्स और रियूनियन देशों का समूह है, तो ये भी सही है। तो मेडागास्कर के संदर्भ में दोनों कथन सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही कथन का चयन करना है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। ये जनजातियाँ उनसे संबंधित क्षेत्र हैं, तो इसमें से सिर्फ एक युग्म ही सही सुमेलित है। देख लीजिए सिमांग कहाँ है, तो ये न्यूजीलैंड की नहीं, ये मलेशिया की जनजाति है। माओरी जो है न्यूजीलैंड की है। ठीक है, बोरो जो है ब्राज़ील की है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, ये आपको याद रखिए। बाकी बंतु जो है श्रीलंका में नहीं पाई जाती, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे लौंग का द्वीप कहा जाता है, तो इसे जंजीबार को कहा जाता है। ये कहाँ पे, ये केन्या और तंजानिया के जो तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पे ये जंजीबार द्वीप आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है। इसमें से गर्म नहीं है, देखिए गल्फ स्ट्रीम में गर्म जलधारा है। ठीक है, फ्लोरिडा भी गर्म है। कनारी जलधारा जो है ये देखिए ठंडी जलधारा है। ठीक है, कनारी जलधारा, और मोजाम्बिक जलधारा ये भी गर्म है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जलधारा वगैरह आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, तो इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है काला सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है। देखिए पश्चिमी तट पूछा गया है, तो काला सागर के पश्चिमी तट पर रोमानिया और बुल्गारिया हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4 जिसमें होगा, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये मारुस्थल हैं, ये उनसे संबंधित देश हैं, तो इसमें से जो एक सही सुमेलित नहीं है उसको यहाँ पर चयन करना है। देखिए दस्ते मार्गो, ये पाकिस्तान में है, तो यही गलत है। देखिए दस्ते मार्गो ये पाकिस्तान में नहीं है, ये अफगानिस्तान में है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। नूबियन ये कहाँ है, सूडान में है। ठीक है, मोजावे ये यूएसए में, और सेचुरा ये पेरू में है, तो ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा।
बढ़ते नेक्स्ट सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये नगर हैं और ये किस नदी के किनारे स्थित हैं वो हैं। देख लीजिए यहाँ पर पर्थ जो है, पर्थ नगर ये कहाँ है, तो ये स्वान नदी के तट पर है। ये ऑस्ट्रेलिया का एक नगर है। तो इसका राइट आंसर देखिए पहले का सी हो जाएगा। ठीक है, रॉटरडम ये राइन नदी के किनारे, रंगून इरावदी और वियना डेन्यूब नदी के किनारे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3412। देख लीजिए 3412 राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। जोग जलप्रपात ये देखिए शरावती नदी पे है, तो ये बिल्कुल जोग जलप्रपात तो सही है। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पे, ये भी सही है। चित्रकूट जलप्रपात चंबल पे, ये गलत है। देखिए जो है चित्रकूट जलप्रपात जो है चंबल नदी पे नहीं है, ये इंद्रावती नदी पे है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे, ये भी बिल्कुल सही है। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से देखिए भारत का नियाग्रा इसी को कहते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात को ही भारत का नियाग्रा कहते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये संस्थान है, ये उनकी अवस्थिति है। इसमें देखना है कौन सा एक कौन से युग्म सुमेलित सही सुमेलित नहीं है वो देखना है इसमें से। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देख लीजिए एक सेकेंड। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में, तो ये बिल्कुल सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहाँ है, तो ये भोपाल में है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी ये देहरादून में है। तो ये दोनों सुमेलित नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये नई दिल्ली में, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सदाबहार वन के पेड़ हैं। तो इसमें से जो सदाबहार वन के पेड़ है वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए सदाबहार वन के पेड़ कौन कौन से हैं, महोगनी है, रोजवुड है। ठीक है, खजूर तो नहीं होगा क्योंकि खजूर जो है ये मरुस्थलीय पेड़ है। ठीक है, यानी कि ये उष्ट जो है मरुस्थल वाले क्षेत्र में पाया जाता है खजूर। तो जिसमें 3 है वो काट देंगे आप लोग, बाकी ये तीनों हो जाएंगे। ठीक है, सिनकोना, महोगनी और रोजवुड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4, यानी कि इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, कामेग, ये चारों हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थारू जनजाति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। भील जनजाति गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में निवास करती है, जिसकी संस्कृति में जो है घूमर नृत्य का विशेष महत्व है। तो ये भी सही है। मंगियार पश्चिम बंगाल में निवास करने वाली मुस्लिम जनजाति है जो अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं जो स्थानांतरित कृषि करते हैं। तो ये भी सही है। देखिए इसमें बी वाला गलत है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, इसमें देखिए ये सी नंबर गलत है। सॉरी, इसमें जो कथन 3 यानी कि कथन 3 गलत लिखा हुआ है, यानी कि इसका आंसर बी होगा क्योंकि ये असत्य लिखा हुआ है। तो इसमें देख लीजिए क्या असत्य है कि जो है मंगानियर पश्चिम बंगाल में निवास करने वाली मुस्लिम, देखिए मुस्लिम जनजाति तो है। ठीक है, मंगानियर, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में नहीं, ये राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से असत्य पूछा हुआ है तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। वर्ष 2018-19 में उर्वरक संबंधी आंकड़ों के अनुसार किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में कौन सा राज्य शीर्ष पर था। तो वर्ष 2018-19 में तो कौन सा था, तेलंगाना था। अगर टोटल खपत की बात करें तो टोटल खपत में कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सबसे आगे हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट है वर्ष 2020 और 21 के प्राथमिक आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत के किस एकमात्र कोर सेक्टर उद्योग की वृद्धि दर जो है सकारात्मक रही है। तो किस कोर सेक्टर उद्योग की रही है, तो इसमें से देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दर उर्वरक की जो है सकारात्मक रही है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कोविड के दौरान सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा था जो सकारात्मक वृद्धि जो है दर्शा रहा था। इसलिए जो उर्वरक जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित है, इसलिए इसमें भी जो है पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली थी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सूची को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। ये श्रेणी है, ये परिचालित क्षेत्र है। देखिए सीमांत जोत किसको कहते हैं, जिसमें 1 हेक्टेयर से कम जो खेती होती है उसको सीमांत जोत बोलते हैं। लघु जोत जो 1 से 2 हेक्टेयर की खेती होती है। ठीक है, अर्ध मध्यम जोत जो है 2 से 4 हेक्टेयर और मध्यम जोत वो 4 से 10 हेक्टेयर वाले होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 3 4 और 2। देख लीजिए 1 3 4 2, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है 2018-19 के प्राथमिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसमें से देखिए कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला राज्य
राजस्थान है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत में किस धातु की स्वतंत्र रूप से विशेषीकृत खाने नहीं है? तो किसकी नहीं है? तो चांदी की नहीं है, ठीक है। ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है, ये मिक्स के रूप में पाई जाती है, इसलिए इसकी विशेषीकृत खाने जो है भारत में नहीं है। नेक्स्ट है, 2020-21 के विश्व संबंधी जो है विश्व खनिज संबंधी आंकड़ों के अनुसार बॉक्साइट की कुल जो है संचित भंडार में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो संचित भंडार में गिनी है, और अगर उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया उत्पादन करता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। भंडार पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत के कच्चे तेल की निम्नलिखित रिफाइनरियों में से कौन एक संयुक्त क्षेत्र की है? तो इसमें जो है बीना, ये संयुक्त क्षेत्र की है, ये भारत और ओमान के सहयोग से बनाई जा रही है। बाकी जामनगर ये जो है निजी क्षेत्र की है, ये रिलायंस की है। और ये नुमानीगढ़, ठीक है, और तातीपाका, तो ये दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, ठीक है। नुमानीगढ़ कहाँ है? ये असम में पड़ता है, और तातीपाका ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जामनगर गुजरात में, और बीना ये एमपी में पड़ता है। बढ़ते नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राष्ट्र कौन सा है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राष्ट्र कौन हो जाएगा विश्व में? भारत हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, सार्क देशों में सर्वाधिक नगरीकृत राष्ट्र कौन सा है? तो सार्क देशों में सर्वाधिक नगरीकृत देखिए भूटान है। इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि भूटान में 40.9% नगरीकरण है, और मालदीव में 39.8% है, ठीक है। तो इसमें अंतर बहुत ही कम है, पर इसका राइट आंसर भूटान होगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्न में से सापेक्षिक आर्द्रता की सही परिभाषा कौन सी है? सापेक्षिक आर्द्रता के संदर्भ में देख लीजिए, ये सही परिभाषा ये लिखी हुई है कि किसी भी तापमान पर, ठीक है, किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प तथा उसी तापमान पर उसी वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को कहते हैं, ठीक है। सापेक्षिक आर्द्रता, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, कोरियोलिस बल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कोरियोलिस बल के संदर्भ में देखिए कौन सा सही है इसमें। कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की पौने जो है अपने बाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध की पौने जो है अपने दाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये देखिए गलत लिखा है, उत्तरी गोलार्ध में जो है पौने जो है क्लॉकवाइज चलती हैं, तो वो बाईं ओर मुड़ती हैं, ना कि दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी कि दूसरा सही है। बढ़ते नेक्स्ट है, नेफोस्कोप, ठीक है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है बादलों की दिशा गति को मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, देखिए सुनहर जो है इरी झील और ह्यूरोन झील के बीच में, इसमें से सही पूछा गया है, ठीक है। देख लीजिए सही इसमें से ये है कि बेलेंड झील जो है इरी और ओंटारियो के बीच में, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही सुमेलित नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। सुनहर देख लीजिए, ये सुपीरियर जो है सुपीरियर और ह्यूरोन झील के मध्य होती है, ठीक है। सुनहर इरी नहर, ये इरी और ह्यूरोन के मध्य है इरी नहर। और कील नहर ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य है, ना कि भूमध्य सागर, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है, निम्न देशों में से किस देश की जो है समुद्र तटीय रेखा नहीं है? तो किसकी नहीं है? इसमें से देखिए ये जो बोलिविया ये चारों तरफ से लैंड लॉक है, तो इसका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी लाइबेरिया, उरुग्वे, अंगोला ये समुद्र तट के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी का संबंध जो है किस बंदरगाह से है? तो डॉल्फिन नोज पहाड़ी जो है विशाखापट्टनम से इसका संबंध है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जलप्रपातों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बड़े से छोटे की ओर। तो ऊंचाई देख लीजिए, सबसे ज़्यादा ऊंचाई किसकी है? तो इसमें सबसे ज़्यादा ऊंचाई जो है कुंचिकल जलप्रपात की है, इसकी ऊंचाई 455 मीटर है, ठीक है। उसके पश्चात दूध सागर की है, इसकी ऊंचाई 310 मीटर है। उसके पश्चात जोग जलप्रपात की है 255 मीटर, और सबसे कम हुंडरू के 74 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3421, यानी कि बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। रजत क्रांति देख लीजिए किससे संबंधित है? तो ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन, अमृत क्रांति बागवानी से, और अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना से, और स्वर्ण क्रांति बागवानी से, ठीक है। काली क्रांति बायोडीजल, रजत क्रांति अंडा उत्पादन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3421। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है।
बढ़ते नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फ्लोरिकल्चर में फूलों का उत्पादन होता है, ये बिल्कुल सही है। ओलोरिकल्चर में फूलों का उत्पादन नहीं होता है इसमें। ओलेरिकल्चर में देखिए सब्जियों का उत्पादन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका यही सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी हार्टिकल्चर में बागवानी और एरोपोटिक में हवा में पौधों का उगाना है, इसको एरोपोनिक्स भी बोलते हैं कभी कभी, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन, एक कथन पे विचार करना है। भारत में चाय की खेती जो है 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी से प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तंबाकू की, एक सेकेंड, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहलाती है, तो ये भी सही है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय जो है ताइवान में पैदा होती है, तो ये भी सही है। इसमें से तीनों सही है। इसमें से पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो सभी सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बर्तनिष्ठ निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। देख लीजिए, वरुण ग्रह को हरा ग्रह बोलते हैं, बिल्कुल सही है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह, ठीक है, ये भी सही है। पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं, ये भी सही है। मंगल को पृथ्वी की बहन, देखिए मंगल को नहीं, ये शुक्र को बोलते हैं पृथ्वी की बहन, ना कि मंगल को, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। बर्तनिष्ठ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये बिल्कुल सही है। सभी अक्षांश रेखाएं बृहत वृत्त बनाती हैं, ये गलत है। देखिए देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त बनाती हैं, ना कि अक्षांश रेखाएं, तो राइट आंसर इसका इसमें से कौन सा सत्य है, तो केवल एक हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक दशाओं की जानकारी प्राप्त करने के प्राकृतिक स्रोत के रूप में नहीं है, तो कौन सा नहीं है। देखिए जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, ज्वालामुखी उद्गार, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल और भूकंपी तरंगे। और पर इसमें पूछा गया नहीं है, तो कौन हो जाएगा, ताप, दाब और घनत्व, ये तीनों प्राकृतिक स्रोत नहीं होते, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें घनत्व दिया हुआ है ऑप्शन में, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध टोबा झील कहाँ स्थित है। विश्व प्रसिद्ध जो है टोबा झील, ये इंडोनेशिया में, ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंप आने के निम्न में से कौन कौन से संभावित कारण हो सकते हैं। ज्वालामुखी क्रिया, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, बड़े बांध, तो सभी हो जाएंगे इसके भूकंप आने की क्रिया, भूकंप आने के कारण, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्लीय लावा जो है कम ऊंचाई और मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण करते हैं, तो ये गलत है। देखिए अम्लीय नहीं, ये क्षारीय लावा का गुण है, कम ऊंचाई और मंद ढाल। अम्लीय लावा में जो है सिलिका की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसके जो शंकु बनते हैं वो अधिक ऊंचाई तक बनते हैं और इनकी ढाल जो है तीव्र होती है, यानी कि जब ज़्यादा ऊंचाई तक बनेंगे तो ऐसे करके ढाल जो है इसकी तीव्र होगी, और कम ऊंचाई वाले तो ऐसे बन जाएंगे तो इनकी ढाल मंद होती है। तो ये जो बेसिक लावा का है, ये जो है फंक्शन, और ये अम्लीय लावा का। नेक्स्ट है, इटली के स्ट्राम्बोली अम्लीय लावा शंकु गुंबद का उदाहरण है, तो ये देखिए स्ट्राम्बोली अम्लीय लावा शंकु गुंबद का उदाहरण नहीं है, ये क्षारीय लावा का है, ठीक है। तो इसमें से देखिए ये सही लिखा हुआ है, सॉरी, अम्लीय लावा का ये उदाहरण है, इसमें से ये पहला गलत है सिर्फ, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी क्रिया में मानव में होने वाले लाभ, ज्वालामुखी क्रिया से मानव को होने वाले लाभों में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। तो प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व, ये तो शामिल है लाभ में, ठीक है। बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति भी होती है ज्वालामुखी से, भूतापीय ऊर्जा भी मिलती है, और विस्थापन ये एक देखिए सकारात्मक गुण नहीं है, ये एक नकारात्मक गुण है, तो ये एक हानि है एक प्रकार की, यानी कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाते हैं, लोग या फिर जीव हों, पक्षी हों, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये लाभ में इसकी गिनती नहीं की जाती। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा, ये करीब उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर जो है गंगा उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बर्तनिष्ठ सूचियों को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये झील, ताल या फिर कुंड है, ये उनके स्थान है, ठीक है। तो देख लीजिए, मोती झील ये कहाँ है, तो ये रामपुर में। कीठम ताल कहाँ है, आगरा में। शुक्रताल ये कहाँ है, शुक्रताल जो है मुजफ्फरनगर में, और चंद्रकुंड ये सीतापुर में। तो राइट आंसर इसका 3412 हो जाएगा, देख लीजिए 3412 राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें प्लेटिनम पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में, ठीक है। यहीं पे प्लेटिनम, यहीं पे यूरेनियम भी पाया जाता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये देख लीजिए। सुरमा उद्योग, इसमें से देखिए, इसमें से 3 जो है सही सुमेलित नहीं होंगे, इसमें से एक ही सुमेलित होगा सही, वही पहचानना है। तो सुरमा उद्योग देख लीजिए, ये बरेली में है, ना कि आजमगढ़ में, ठीक है। ब्लैक पाटरी उद्योग ये आजमगढ़ में है, ठीक है। बांसुरी उद्योग पीलीभीत, ये बिल्कुल सही है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये झांसी में है, ना कि लखनऊ में, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सिर्फ एक ही सुमेलित है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक स्लम आबादी देख लीजिए कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा स्लम आबादी मेरठ में, फिर
आगरा में, फिर लखनऊ में, फिर कानपुर नगर। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में स्थित गंगा यमुना का विशाल मैदान निम्नलिखित में से किस युग में निर्मित हुआ? तो ये जो है किस युग में निर्मित हुआ था? तो ये प्लायोसीन में, ठीक है, पैलियोसीन काल में। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। प्लेस्टोसीन, इसमें तो शिवालिक हिमालय का उत्थान हुआ था, ये आप लोग क्या देखिएगा, शिवालिक हिमालय या फिर पश्चिमी घाट, ये सब प्लेस्टोसीन के निर्माण, जब प्लेस्टोसीन काल में इनका निर्माण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट सोचिए, नेक्स्ट कथन कारण टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। अभी कथन है उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का जो है प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रदेश के मैदानी भाग में समांतर अपवाह तंत्र पाया जाता है, तो ये भी सही है। आप लोग नदियों को देखा होगा, गंगा नदी से जब ऐसे मिलती हैं, ठीक है, नदियाँ, तो ये समांतर प्रवाह देखने को मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कथन, मतलब कथन, देखिए कथन कारण देख लीजिए यहाँ पर। तो इसमें देखिए दोनों सही हैं, लेकिन जो है कारण जो है अभी कथन की पुष्टि नहीं करता है, तो इसमें से राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी इसमें से देख लीजिए कौन सी नहीं है, इसमें जो तमसा हो जाएगी। तमसा जो है गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की। बाकी टोंस, गिरी और आसन ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की पुरुष और महिला साक्षरता में अंतर कितना है? तो ये 20.1% का है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पुरुषों में साक्षरता दर कितनी है? 77.3 है, और महिलाओं में 57.2 है। जब इसको आप माइनस करेंगे तो 20.1 आ जाएगा। नेक्स्ट है, कोडाई कनाल नामक प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कोडाई कनाल ये जो है अन्नामलाई पहाड़ी पे है, ठीक है। सॉरी, ये पालनी हिल्स पे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, अन्नामलाई पहाड़ी पे देखिए ऊटी है, ये आप लोग याद रखिएगा, ऊटी वहाँ पे। नेक्स्ट है, जून 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा गहरा सागर मिशन, ठीक है, गहरा सागर मिशन की मंजूरी प्रदान की गई है। यह मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाएगा? तो यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेफ्लावर 400। तो मेफ्लावर 400 क्या है? यह विश्व का प्रथम मानव रहित पोत है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 47वें G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस सम्मेलन का आयोजन जो है कार्बिस बे कार्नवाल इंग्लैंड में संपन्न हुआ है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ब्राइटर टुमारो इस सम्मेलन का मुख्य विषय वस्तु थी। तो देखिए ब्राइटर टुमारो नहीं थी, इसकी जो है B3 थी, यानी कि बिल्डिंग बैक बेटर था, ठीक है, मुख्य विषय, ना कि ब्राइटर टुमारो, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वन अर्थ, ठीक है, वन हेल्थ का नारा दिया गया था, तो ये भी सही है। देखिए वन हेल्थ, वन अर्थ एवं वन हेल्थ का नारा दिया गया था, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 3 सत्य है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत जो है वर्ष 2020 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? तो इसमें से कौन से स्थान पे? भारत जो है 5वें स्थान पे है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका इसमें पहले नंबर पे, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वैश्विक साइबर सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह सूचकांक में जो है अमेरिका प्रथम स्थान पे, ये बिल्कुल सही है, और भारत 10वें स्थान पे, तो ये भी सही है। दोनों कथन, कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, मई 2021 में वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो देखिए इसका आयोजन जो है रोम, इटली में किया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2021 में जो है डेविड डियोप प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया इनको। तो ये किस देश से हैं? तो ये फ्रांस के निवासी हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है? तो ये पिछली साल न्यूज़ में रहा था, अल सल्वाडोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये उस टाइम। नेक्स्ट है, मई 2021 में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से धन संप्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो भारत है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जो है वुमेन जज द्वारा स्थापित अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन 2021 पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है गीता मित्तल को। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है जून 2021 में संपन्न हुई प्रथम आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कोर्ट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। देखिए यह खिताब न्यूजीलैंड ने भारत को पराजित करके जीता था, तो बिल्कुल सही है, इसमें न्यूजीलैंड विजेता रहा था। और रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया, ये गलत है। देखिए प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है उनके कप्तान केन विलियमसन को घोषित किया गया था, ना कि रोहित शर्मा को, तो ये गलत हो जाएगा। यह प्रतियोगिता इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में आयोजित की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है, इसमें देख लीजिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मई 2021 में इंटरनेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मेकेदातु बांध के निर्माण के मानदंडों की जांच हेतु एक समिति का गठन किया गया है। ठीक है, यह बांध परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो यह बांध परियोजना कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, मेकेदातु बांध ये कहाँ है, कर्नाटक में, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने और कोर्ट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। देखिए इस सूचकांक में केरल जो है शीर्ष स्थान पे, ये बिल्कुल सही है। न्यूनतम स्थान में जो है बिहार है, ये भी सही है। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ शीर्ष पे, ये भी सही है। तो इसमें से कौन से सही है, इसमें सभी सही है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला कृषि सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है, भारत का पहला कृषि सुविधा केंद्र जो है पुणे में स्थापित किया गया है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति अग्रसेना 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो इसका आयोजन जो है बांग्लादेश में किया गया है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कोड का यहाँ पे चयन करना है, देख लीजिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जैव विविधता के मुद्दों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2021 प्रतिवर्ष 21 मई को आयोजित होने वाला संयुक्त राष्ट्र स्वीकृत एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो संयुक्त राष्ट्र के 2015 के बाद विकास एजेंडा के सतत लक्ष्यों के दायरे में आता है। ठीक है, तो देखिए ये गलत है, ये 21 यहाँ पर बस डेट गलत है, 21 मई नहीं, यहाँ पे 22 मई को ये मनाया जाता है। ठीक है, जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है, तो 22 मई को, तो ये गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का मुख्य विषय तंदुरुस्ती के लिए योग था और इसका आयोजन जो है प्रतिवर्ष 21 जून को किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, ये सही है, पहला वाला गलत है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, भौगोलिक संकेतक हैं और ये उनके राज्य हैं, तो देख लीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसमें से तीसरा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जुडिमा वाइन राइस ये मणिपुर में नहीं है, ये सब में। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं, इनको आप लोग रीड कर लीजिए एक बार। बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है, तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेट, यानी कि ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें भारत का जो है 43 स्थान है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 150 क्वेश्चन देख लिए हैं और ये ध्येय का टेस्ट नंबर 4 था। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं लगाए तो वो भी आप हमारे चैनल पर आके लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।